कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6, इसके अंतिम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है। कार्बन का संकेत C है। कार्बन का संकेत C है। कार्बन एक अधातु है। धातु है कि अधातु? तो अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है। इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है, इसे पीटने पर भंगुर या चूर चूर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6, अब इसके अंतिम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 तथा इसके अंतिम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है। इसका कार्बन को संकेत C है। कार्बन का संकेत C है। हाइड्रोजन अणु कितने आबंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन यानी कि H2, हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन जो होता है वह एकल आबंध द्वारा जुड़ा होता है। ऑक्सीजन अणु कितने आबंध द्वारा जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन यानी कि O2, तो ऑक्सीजन जो होता है वह द्विआबंध द्वारा जुड़ता है, द्विआबंध द्वारा जुड़ा होता है। नाइट्रोजन अणु कितने आबंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो त्रिआबंध द्वारा। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के संकेत N से नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अणु कितने आबंध द्वारा जुड़े होते हैं? त्रिआबंध द्वारा। हाइड्रोजन अणु एकल आबंध द्वारा, ऑक्सीजन अणु द्विआबंध द्वारा और नाइट्रोजन अणु त्रिआबंध द्वारा जुड़ता है। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन कौन सा है? तो कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन कौन सा है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, क्योंकि इसके चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण यह विद्युत के सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट के गुण, तो ग्रेफाइट जो होता है यह मुलायम और चिकना होता है। पेंसिल के जो अंदर जो रहता है वही ग्रेफाइट है। वह ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन के संकेत C60 है। फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन क्या है? कार्बन के अपरूप है। तो हम कहेंगे कि फ्लोरीन कार्बन का एक शुद्धतम अपरूप है। शुद्धतम मतलब एकदम शुद्ध अपरूप है। फ्लोरीन की जो आकृति होती है यह फुटबॉल जैसी होती है, रोनाल्डो फुटबॉल। तो फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन कार्बन का एक शुद्धतम अपरूप है, इसकी आकृति फुटबॉल की जैसी होती है। तो फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हम कहेंगे कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, C6H6, CH4, C2H6, C6H6। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन भी कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल अबंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक अन्य नाम एल्केन भी कहते हैं। जैसे CH4 C2H6 और इसका सूत्र है CnH2n+2। इसका सूत्र क्या होगा? CnH2n और प्लस में 2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विअबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। इसका एक अन्य नाम क्या है? एल्कीन है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अन्य नाम एल्कीन है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विअबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्कीन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन भी कहते हैं। जैसे एथीन, प्रोपीन आदि। एथीन, प्रोपीन आदि क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 उदाहरण दे तो एथीन, प्रोपीन, एथीन, प्रोपीन, एथीन, प्रोपीन आदि, एथीन, प्रोपीन आदि। इसका सूत्र CnH2n। CnH2n। एल्काइन क्या है? तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध होता है उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन क्या है? तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध होता है उसे एल्काइन कहते हैं। अगर एक अबंध होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, द्विअबंध होगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और त्रिअबंध होगा तो एल्काइन हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन हाइड्रोकार्बन एल्काइन क्या है? तो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध होता है उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सूत्र CnH2n-2। CnH2n-2। जैसे एथाइन, प्रोपाइन। तो हम इसको कैसे चिन्हेंगे कि एल्काइन है? ये सब एल्काइन है। तो जिसके अंत में इन रहेगा तो वह एल्काइन होता है, एल्काइन हाइड्रोकार्बन होता है। और लास्ट में अगर एथीन, प्रोपीन आए तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। तो लास्ट में एक वर्ण के पहले इस तरीके से दीर्घईकार रहेगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे चिन्हेंगे। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखेंगे, वर्ड में देखेंगे, शब्द में देखेंगे कि कहाँ दीर्घईकार है और दीर्घईकार जहाँ मिल जाएगा वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और एल्काइन में दीर्घईकार नहीं होता है। इसमें लास्ट में इन रहेगा तो यह एल्काइन हो जाएगा। तो एथाइन, प्रोपाइन ये सब क्या है? एल्काइन है। क्रियाशील मूलक क्या है? तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील मूलक या प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। क्रियाशील मूलक क्या है? तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिसमें यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक को क्रियाशीलक मूलक कहते हैं या प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। क्रियाशीलक मूलक क्या है? तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिसमें यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक को क्रियाशीलक मूलक या प्रक्रियात्मक समूह भी कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? तो साइक्लोहेक्सन क्या है? साइक्लोहेक्सन क्या है? तो कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होता है। कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होता है उसे साइक्लोहेक्सन कहते हैं। कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होता है जिसे साइक्लोहेक्सन कहते हैं। कार्बन के परमाणु किस आकार में व्यवस्थित होता है? तो वलय के आकार में। कुछ यौगिक में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होता है जिसे साइक्लोहेक्सन कहते हैं। साइक्लोहेक्सन का सूत्र C6H12। इसकी संरचना ये हो जाएगा C, यहाँ पर 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 और H12 गो तो 2 तो 4
2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। सी पर 2 हाइड्रो H है, 6 गो कार्बन और 12 गो हाइड्रोजन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो चक्रीय कार्बन यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो चक्रीय कार्बन यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो चक्रीय कार्बन यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन कहते हैं। इसका सूत्र एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र C6H6। यहाँ पर अंक समान रहेगा C6H6। इसकी संरचना तो कार्बन चक्रीय कार्बन यौगिक, तो कार्बन कै गो? कार्बन 6 गो, कार्बन 1 2 3 4 5 6 गो और हाइड्रोजन भी 6 गो। तो H 1 2 3 4 5 6 गो। तो इसका सूत्र C6H6 और इसकी संरचना ये हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो चक्रीय कार्बन यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन कहते हैं। चक्रीय कार्बन यौगिक को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन कहते हैं।